कहते हैं जाति है कि जाति ही नहीं, जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वो उसी जाति का होकर रह जाता है और उसी जाति का वह पेशा भी उसे जन्म से विरासत में मिलता है। इसको लेकर अब पूरे देश में राजनीति भी जाति के आधार पर ही होती है। मैं आपको बता दूं कि देश में सर्वप्रथम जाति आधारित जनगणना 1931 में कराई गई थी। उसके बाद से जाति आधारित उस समय जो शासन था वो अंग्रेज़ों का शासन था, ब्रिटिश रूल यहाँ पर चलते थे। उसके बाद से जाति आधारित जनगणना बंद कर दी गई। उसके बाद सिर्फ जनगणना ही कराई गई है। इसके ठीक पहले 2011 में वर्ष 2011 में जनगणना कराई गई थी। उसके बाद से अभी लगता है 13-14 साल हो गए हैं। उसके बाद से जनगणना अभी तक नहीं हो पाए। तो ही मैं आपको बता दूँ, इससे ठीक बीते एक महीना पहले ही जो सत्ता में वर्तमान में सरकार है वहाँ जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा के बाद सबको अचंभित कर देती है। और साथ ही जितने भी विपक्ष की छोटी बड़ी पार्टियां हैं और इस मुद्दे को आड़े हाथों लेते हुए विपक्ष सत्ता पर जो सरकार है उस पर जमकर निशाना साधती और कहा और उन्होंने यह भी कहा है कि जिस तरह से सरकार अचानक जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय जो ले रही है सबको चौंकाने वाला और महज एक छलावा है। आइए राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मनोज झा ने क्या कुछ कहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा और उन पर गंभीर आरोप भी लगाए। क्या कुछ कहा है आइए सुनते हैं। यानी ओबीसी कौन कौन जातियां कितनी हैं और टोटल क्वांटम क्या है ये आपको बताना होगा। एक बहुत ही होंडा आधारित तर्क है सरकार की ओर से कि राज्य और केंद्र में लिस्ट में विसंगति होगी। हाँ होगी, वो बाकी समूहों पर नहीं लागू होता है। आप तो सेंटर की लिस्ट तैयार करो, राज्य अपने हिसाब से उसमें से कल कर ले, निकाल ले, इसको ब्लॉक करने की कोशिश जैसा मैंने कहा आधा करते हैं सरकार। जनसंग्राम उभरेगा। मैं बार बार कह चुका हूं अपने दल की ओर से कि कोई विचार अगर परिपक्व हो जाता है, किसी की ताकत नहीं है, उस विचार को खारिज कर। अब आइए एक महत्वपूर्ण पहलू इसके साथ जुड़ा हुआ है, ओबीसी क्वांटम के साथ। ये स्टैंडअलोन एक्सरसाइज नहीं है। जातिगत जनगणना उसके बाद क्या? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी हमारे कांग्रेस और डीएमके के साथी, समाजवादी पार्टी के साथी कह चुके हैं कि ये आंकड़ा, जैसा हमारे बिहार के एक नौजवान नेता कहते हैं, आंकड़े ले आइएगा लेकिन सार्वजनिक ना कीजिएगा। आंकड़े गुलदस्ते में सजाने के लिए नहीं आ रहे हैं, ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं आ रहे हैं। ये आंकड़े जिंदा लोगों के आंकड़े हैं। इसकी जिंदगी का, उनकी जिंदगी का दस्तावेज है और इस दस्तावेज की सही परिणति होनी चाहिए। अगला सवाल माननीय प्रधानमंत्री और गृहमंत्री, संसद में चर्चा करिए कि ओबीसी काउंटिंग के लिए, जनगणना के लिए आपके इनपुट क्या होंगे, यानी प्रोफार्मा में आप क्या क्या चीजें इंगित करके जानना चाहेंगे, क्योंकि उस प्रोफार्मा के इनपुट से आउटपुट निर्धारित होगा। क्योंकि जातिगत जनगणना के जब आंकड़े आएंगे तो जैसा नेता प्रतिपक्ष ने कहा, सामान्यवादी प्रतिनिधित्व की बात हो, क्वांटम रिजर्वेशन बढ़ाने की बात हो और निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात होगी और ये महज बात नहीं होगी, इसके लिए संघर्ष। अतः लबोलुबाब ये है, अगर सरकार की मंशा है कि ओबीसी की गणना को पर्दे के पीछे छुपाया है, तो इतना कह रहे हैं, बिहार में पूरे देश का ये समाज उठ खड़ा हो। कैसी विडंबना में हम लोग रहे हैं। 4 जून
नेता प्रतिपक्ष ने चिट्ठी लिखी, आप सब वाकिफ है, माननीय मुख्यमंत्री जी को। आज 9 तारीख को मैं आपके माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। चिट्ठी की पावती नहीं आई है अभी तक। पावती मतलब एक्नॉलेजमेंट। बगल में लगते हैं माननीय मुख्यमंत्री, हमें तो डर है क्या मतलब चिट्ठी पहुंची, हमें चिंता है इस पर। सूबे के उनके पूर्व के डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष मौसम का हालचाल लेने के लिए चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने जो निर्णय उनके दौर में लिए हैं उसके परिपालन के लिए और आधुनिक संदर्भ में, समकालीन संदर्भ में 85% आरक्षण को करके विशेष सत्र बुलाइए, यह आग्रह ताकि